रावण के हृदय में अब सिर्फ एक ही छवि थी, सीता। उसने सभा बुलाई। लंका के सबसे शक्तिशाली मंत्री उसके सामने खड़े थे। रावण ने अपना इच्छा व्यक्त की। उसने अपने मंत्रियों को बता दिया कि उसे सीता चाहिए। सभा में खामोशी छा गई। कुछ मंत्री घबरा गए, कुछ ने उसका घमंड बढ़ाया। मारीच, जो राम की शक्ति को पहले ही देख चुका था, समझ गया कि यह अभियान रावण के लिए खतरा बन सकता है। उसने रावण को चेतावनी दी कि राम आम मनुष्य नहीं है, पर रावण के कानों तक यह बात पहुंची ही नहीं। मारीच के चेतावनी देने के बाद भी रावण ने एक चाल रची। मारीच, अपनी माया का उपयोग करके एक सोने का मृग बन जाओ। सीता तुम्हें जरूर चाहेगी। राम तुम्हारा शिकार करने निकलेगा और उसी पल मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। मारीच का चेहरा उतर गया। उसे अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन रावण का आदेश था और लंका का मंत्री उसे टाल नहीं सकता था। मृग के रूप में मारीच ने वन के खेत में प्रवेश किया। उसके रोम जैसे सूरज की रोशनी में जलते हुए सोने के तारों से बने हों। सीता की नजर पड़ते ही उनके हृदय में आश्चर्य भर गया। कितना सुंदर है, ऐसा मृग तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और यही था रावण की चाल का पहला कदम। अब राम, सीता, लक्ष्मण के जीवन में एक नया तूफान उभरने वाला था। तो ये था सोने के मृग का प्रवेश। लेकिन मेरी धारा यहीं तक बही है और कथा तो अभी बहुत बाकी है। और इसे सुनाने वाला है एक और साक्षी, जो राम के साथ हमेशा था, जो भक्ति और बल का प्रतीक है। मैं रुकती हूँ, पर कथा अब उसकी आवाज से चलेगी।